मेरे लिए क्या मैं पहले खूब भगवान ने पूजे बहुत अच्छी तरह से अपनी डंड कैस के ताकत थे जितना मोह बनी जितनी पूछे मैंने, लेकिन बातें पीछे मैंने फिर मैंने एक और गुरु बनाया हूँ बाऊ में हूँ बातें पीछे में बाद में मतलब पागल है गई, बिल्कुल पागल है गई मैं। आपसे उन्होंने क्या बोला था, गुरु ने क्या बोला तुम्हें? सुनो सच बोलो ना, मैं जहीं तो बताऊंगी गुरु के बारे में, जब तो बताऊंगी मेरे वीरन। तो चट्ट देसी ना भैया मैं पागल लगी, मेरे बेटा ने खूब मेरी रखवारी करे, खूब बेचारे मन में आ जाई तो बेचारे जब ना माने तो पीटा उले बेचारे मुँह। तो भैया इन भगवानों के बारे में मैंने जो मेरे गुरुजी बतावे ना वो मैंने चीज़ देखा, जान का चीज़ देखी है बाहर रहन दो छुपा दो मोह डर लगो बिनते, बता दो कोई डर नहीं डर लगो मतलब मोह भयंकर दिखे वे। तो वहाँ में भयंकर मोह डर लगे और फिर मोह ऐसे दिखते ऐसे बता तुम बता रहे ना ऐसे बतराती मैं बिनते परमात्मा की ऐसी दया भाई बिन भगवान छोटे ही ना आवे बड़े बहुत। कौन भगवान है वो? भगवान का नाम तो होगा कुछ? जो यहाँ के भगवान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, निराकार शक्ति बोलते हैं, वो भी बिनते बड़ी शक्ति है। हाँ नहीं ब्रह्मा से ऊपर तो अम्मा कोई है ही ना है, सब जानते हैं ब्रह्मा की वजह से तो हम आज यहाँ धरती पे आते हैं। निराकार साकार में बोले ना इसमें तो वही है ना, निराकार में बोले जो भजन करें वही है। अरे भैया तुमन्ना भाई पता ना है तो मैं क्या करूँ मेरे वीरन, अब मेरे बातें ऊपर मेरे भैया तो झट देसी ना। अब मेरे को मैं नहीं कहूँ मोह ये भगवान ना चाहिए, मोह ये भगवान ना चाहिए, मोह तो डर लग रहा तुम भगवान में घर शांति चाहिए मोह, और इन भगवान में वो ऐसा लड़ाई है रही है तो फिर हमन को शांति कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? मतलब मैं डरूं और रोऊं बहुत चुरन थे। अम्मा ये तो हमने फिल्म में देखे हो जैसे तुम बता रहे हैं कहेंगे भगवान हम लड़ाई है रही है, ऐसा तो कोई लड़ाई ना हो। नहीं मेरे वीरन मैंने जो देखा मैं सत्य बताऊंगी, इस बात में कोई दोहरा नहीं होगा, इतना सारी एक बार की बराबर झूठ नहीं मिलेगी। तो मैंने झट मेरे बेटा ने की नहीं, मैं पहले सत्संग में जाती, माँ तू सत्संग में नहीं जाएगी तू पागल है गई है, और दवाई दवा के लाते मोकू 12-12 हज़ार रुपया की दवाई लाए पागलपन में। तुम जैसा ही मेरा बेटा है कोई और नहीं है, मैं तुम बेटा मेरे तो मैं तुम्हारी माँ। हाँ तो बेटा मैं झट दसी ना बिनते कोई असर नहीं पड़ो, एक श्वास भी जो ध्यान वो नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। वो नाम मेरे लिए बताया मैं पहले नहीं जानती, मैं बिना पढ़ी हूँ कुछ नहीं जानती मेरे वीरन, तो उसका मैं नाम लेती मेरी चिड़िया की बराबर एक पानी की बूंद मेरे गले में उतरती। तो मुझे बहुत डर लगता, मैं प्यासी मरती भूखन मरती, लेकिन मेरे अंदर नहीं जाने देते वे कोई ऐसी जाने कौन सी तगड़ी बू गई मेरी आपत्ति मेरे कर्म। अम्मा न्यो कौन ने कह दी तुमसे कि अपने हिंदू देवी देवता ने छोड़ दो और इन्हें अपना लो? सुनो ने के तो मैं आपत्ति में पहुंची हूँ ना, तो झट देसी ना मेरे वीरन पाम लग गया आपके मेरे से, तो मेरे झट देसी ना मेरे वीरन में अब बातें पीछे एक बहन आई वो बता रही मोकू है ना मेरे वीरन, तो वो बता रही कि संत रामपाल है वे कबीर भगवान को वो नाम का बोले वाम है। मैं कह रही मैंने कही जो भगवान ऐसे हैं बिनते ऊपर कौन है, ऐसा भगवान कौन है? मुझे आपत्ति आ रही है, मेरी जान निकल रही है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं भगवान के नहीं चाहती, तुम्हारे लिए शांति आ जाए तो मान लेना, नहीं आवे तो मन मानना, ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे मैं बोलती। तो मैंने झट देसी ना भैया जी मैंने अगर संत रामपाल भगवान है तो मेरे लिए शांति दे दो, मुझे शांति चाहिए और कछु ना चाहिए, मुझे और कछु ना चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अम्मा अगर वो भगवान ही हो तो फिर जेल में काहे को हो? तो नहीं पहले उसको पूछो ना, उसको मैं सभी बताऊंगी, मुझे मैं कैसे बताऊं कि वो जेल में कैसे बताऊं? अब मेरा जब मेरा परमात्मा आकर और मुझे कहता है, मैं रामपाल ही सुन रहा हूँ, मैंने कही परमात्मा अगर है रामपाल तो मेरे लिए शांति मिलनी चाहिए। तो मेरे की नहीं आवाज़ आई मुझे के छोड़ दे इस बेटी का हाथ, छोड़ दे इस बेटी का हाथ, पहले भगवानों से केवल बोल ले छोड़ दे इस बेटी का 3 बार कहनी, और ये बेटी मेरी है, मैं सबसे पहले का परमात्मा मैं ही हूँ। जब वे जेल में बैठे और मेरे पास आ सकते हैं, मैं सबसे पहले का परमात्मा मैं ही हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ,
और मैं अब नासी हूँ, ये बेटी अब मेरी रहेगी। मैंने 2 साल घुमाई, मेरे बेटा थे, मैंने बेटा को नहीं बताई, मेरे लिए शांति आ गई। 2 साल पीछे मेरा मृत्यु का बिन्ने समय बताया पहले, वो समय मेरा आ चुका। और जब मेरे गुरुजी ने कही बेटा अब तुम्हारा समय आ चुका है, आपका शरीर जाएगा, छूटेगा, बेटा आप उपदेश ले लेना। मेरे लिए कुछ मुझे पता नहीं कि कहाँ उपदेश मिलेगा। जब भरतपुर के अंदर आया था, मैं एक माई बहनों से पूछा डोल रही थी कि मेरे लिए ऐसे ऐसे बताइए, मैं उपदेश लूँगी। तो मैंने घर वाले को नहीं बताया, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे। क्यों, आपत्ति तो मुझ पे आ रही, बेटे क्या जानेंगे कि यहाँ पे आपत्ति आ रही है। तो मैं ऐसे ही पूछ के भरतपुर में एक केंद्र है, एक बच्चा बोला और बापे झंडे लग रही। मैं ठीक है, मैं भरतपुर अपना ही गांव में, अपना ही देश है ना, तो पहुँच ही जाएंगे, हमारा बच्चा है, पूछ के नहीं। तो मैं वहाँ पहुँच गई, वहाँ पहुँची। कौन सा केंद्र है भरतपुर, एक लहरत का मालिक का। भेज दिया जाए आपको, नारी निकेतन केंद्र भेज दिया जाए। तो मैं झट भगत जी मैं पहुंच गई, माँ मैंने लिया, मेरी बातें पीछे मृत्यु हो गई। और मेरे गुरुजी मुझे भगवान पैसे छुड़ा के लेकर आए। अब सोचिए किस तरह का ब्रेन वॉश है कि आदमी एक बार मर गया, जिसे कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता है। इनका कहना है कि उस बाबा ने इनको जिंदा कर दिया जो भगवान से ऊपर हो गया है। तो सोच लीजिए किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। इनका इंतजाम आप ही मतलब कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई इंतजाम है नहीं। हम भी किसी के नवाब थे, दिल की दुनिया लुटा बैठे और वो किस्मत ऐसी बदली कि इनके चरणों में आ बैठे। देवी जी आपके लिए बहुत बहुत आभारी रहे। इस मतलब देश को बर्बाद मत करो। मैं मतलब कहाँ से मैं इंतजाम करूँगा आपका, मेरा कोई मान लो आप कह रहे, सुनो कहाँ से करूँगा इंतजाम, बताओ, ऐसा मत करो आप। मैंने तो इनको यहाँ आते देखा तो मैं आ गया देख करके। अब जब देखा तो अब ये तुम्हारे सामने ये जो कह रही हैं, तो इनका क्या मतलब इंतजाम, अब सरकार कहाँ से इनका इंतजाम करेगी? क्यों कि ये तो उसको पूरी तरह से भ्रमित कर रही है जनता को। इसको क्योंकि इनके लिए पढ़ा दिया गया है कि तुम ऐसा कहो, जा करके मेरा नाम लो, मेरा वो करो, एकदम अपना मतलब रौब जमा रहे हैं। अब देख लो तुम, ये सारी चीज़ों को भूल चुके हैं, हमारे भगवान को ये भ्रमित कर रहे हैं।